एकलव्य विद्या संकुल। ધોરણ 8 વિષય हिंदी चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। अब हम देखते हैं विषय प्रवेश। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी काफ़ी रोचक बातों की चर्चा की गई है। अब हम देखते हैं प्रश्न पहला। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। उसमें पहला है नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था। उसका उत्तर है ए अमेरिका। दूसरा है करनाल शहर किस प्रांत में है। उसका उत्तर है डी हरियाणा में। तीसरा है सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे। उसका उत्तर है बी डॉक्टर। चौथा है सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था। उसका उत्तर है ए भारतीय संगीत से। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। उसका उत्तर है डी 360 किमी। प्रश्न दूसरा है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दूसरी सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। तीसरी है जुलासन गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में है। चौथी है दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। पांचवी है सुनीता की माता का नाम उसबाइन था। छठी है स्पेस शटल अटलांटिस में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। प्रश्न तीसरा है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी क्योंकि उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। विधान दूसरा है सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। विधान तीसरा है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियाँ अलग थी लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसका उत्तर है सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। प्रश्न दूसरा है सुनीता नासा में क्यों गई। उसका उत्तर है सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहां प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। प्रश्न तीसरा है कल्पना चावला कौन थी। उसका उत्तर है कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। प्रश्न चौथा है सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। उसका उत्तर है सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। प्रश्न पांचवा है सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुँची। उसका उत्तर है सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस
स्टेशन पहुंची। प्रश्न छठा है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? इसका उत्तर है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। प्रश्न सातवां है, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? उसका उत्तर है, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न पहला है, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है, आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? इसका उत्तर है, माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। प्रश्न तीसरा है, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? उसका उत्तर है, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसे, इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। प्रश्न चौथा है, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? उसका उत्तर है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है, वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। प्रश्न पांचवा है, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? उसका उत्तर है, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उनको समय लगता है। प्रश्न छठा है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का एक ही है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा जाता है। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? इसका उत्तर है, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहे थे। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इस प्रकार 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। प्रश्न दूसरा है, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? उसका उत्तर है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। इससे उसके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उस बोनी नामक युवती से शादी की। उनके 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल के होने के कारण सुनीता भारतीय है। इसी तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। प्रश्न तीसरा है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? इसका उत्तर है, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई।
वहाँ उन्हें बड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहीं। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुँचे। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। प्रश्न चौथा है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, इसके बारे में आपका क्या मत है? बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती हैं। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसे हैं। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी हैं। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय हैं। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। प्रश्न 7वां है, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। उसमें पहला है साधु, साध्वी, दूसरा है कुतिया, कुत्ता, तीसरा है युवक, युवती, चौथा है पुत्र, पुत्रवधू, 5वां है पड़ोसी, पड़ोसी, छठा है बाग, बाधिन, 7वां है ठाकुर, ठकुराइन, 8वां है सन्यासी, सन्यासिनी, 9वां है सम्राट, सम्राज्ञी, 10वां है वर, वधू, 11वां है पुरुष, स्त्री, 12वां है पिता, माता,